नमस्ते भैया। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। ठीक है। ठीक ठीक। तो हमारे इस क्षेत्र के जो है बिलैंचिया क्षेत्र के जिला पंचायत सर हमारे सदस्य हैं रणजीत सिंह यादव। और भैया जी बुलडोजर तो चल गया है या बिलैंचिया में इनरवा गांव में मकान टूट गए हैं। भैया जी आए हैं क्योंकि लगभग यहाँ से हमको लगता है कि दर्जनों घर टूटे हैं और सैकड़ा आदमी जो है कि यहाँ पे बेघर हो गए हैं, रोड पे आ गए हैं। भैया जी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत है, और इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है भैया जी से हम पूछेंगे। और क्या यहाँ के लोगों के लिए तत्काल व्यवस्था किया जा सकता है वो भी भैया जी से हम सहयोग करने का प्रयास निवेदन करेंगे। तो भैया जी आपको ये पता है कि यहाँ के लोग बेघर हो गए हैं? मुझे बिल्कुल पता है क्योंकि मैं पूरा दोपहर यहीं था। अच्छा, पूरा दोपहर जब टूट मैं रहा यहीं तो था, आप जब यहीं टूट रहा था तो भी मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में भी यहीं पे खड़ा था। अच्छा यहाँ से लेके वहाँ तक। उसके बाद जितने लोग करकट से लेके जितने अपने मकान, जितने लोग घर से बेघर हुए हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको घर रहने के लिए एक विश्वा एक इंच जमीन नहीं है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो लोग बेचारे बरसात के मौसम में चिड़िया भी अपना घर नहीं छोड़ती नहीं घोंसला छोड़ती। चिड़िया भी। बिल्कुल वो भी व्यवस्था। ऐसे बुरे स्थिति में अभी बारिश हो तो लोगों को रहने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कौन कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा मामला ये है, बच्चे बड़े कहीं रह लेंगे, आदमी कहीं रह लेगा, लेकिन महिलाएं और बच्चे कहाँ जाएंगे? महिलाएं और बच्चे कहाँ रहेंगे? ये आपका क्षेत्र क्या है भैया जिला पंचायत का थोड़ा सा? मेरा जिला पंचायत का क्षेत्र है। बिलेचिया। बिलेचिया, इनरवा, बिलवा, सब बिल्कुल। और इस क्षेत्र में जो है कि बुलडोजर चल रहा है। जी बिल्कुल, तो बिल्डोजर आप चल रहा है। अब इतने लोग हैं यहाँ, सुबह से इनके घर में चूल्हा नहीं जला है। शाम को तो कोई उम्मीद भी नहीं दिख रहा है कि चूल्हा जलने लायक कोई जगह बची हो, क्या कोई कोना बचा हो। अब आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं तो यहाँ से हम लोगों से बात किए हैं तो ये समाधान निकला है कि तत्काल प्रभाव से मकान बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया है। बिल्कुल बिना नोटिस दिए बिना नोटिस दिए तोड़ा गया। ये अति निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि कम से कम 3 से 6 महीने का समय देना चाहिए। उसके बावजूद आदमी अपना व्यवस्था कर लेता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी सुनिए, योगी जी आए थे 2 दिन पहले, ये सौगात देने आए थे गाजीपुर को। गाजीपुर में सौगात इतनी अच्छी देने आए थे गरीबों को कि घर से बेघर कर दिए बरसात के समय में। रह गई, मेरी बात प्रधान से हुई थी 2 घंटा 1.5 घंटा पहले, जो यहाँ के प्रधान जी हैं उनके प्रतिनिधि, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि भैया जो बंजर है अस्पताल खुलवा दिया हूँ, बाकी जैसी जो सुविधा चाहिए जिसको हम लोग उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं, जितनी औकात होगी हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। अस्पताल वही जहाँ वो पास में है। तो यहाँ पे व्यवस्था ये हम लोग जो है कि यहाँ भैया लोग से बात करके हुआ है कि टेंट वगैरह तिरपाल से जैसे बना दिया जाए व्यवस्था, और एक आध हफ्ते की बिल्कुल व्यवस्था प्रधान से खाने मेरी की बात कर हुई दिया है। जाए। प्रधान जी से मेरी बात हुई है। देखिए, प्रधान ग्राम सभा का मालिक प्रधान होता है, आपको और भी पता है, आप भी सबको मालिक पता हैं, है। आप भी मालिक मैं भी हैं। मालूम हूँ मेरे, लेकिन वो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है कि मैं किसी को अपना बंजर दे दूं। जब भी देंगे तो प्रधान देंगे, ना ना बिल्कुल आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, प्रधान से मेरी बात हुई है, कहें कि 1 बीघा कहीं बंजर है भैया, वहाँ कल बैठा जाएगा और सबको उसी में एडजस्ट कराया जाएगा। ठीक ठीक। हमारी विधायक जी वीरेंद्र विधायक जी से भी बात हुआ है तो उनका कहना है कि मैं गाजीपुर में नहीं हूँ, मैं लखनऊ में हूँ। तो हमने सर से निवेदन किया क्योंकि यथा स्थिति तो आपको पता ही होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने बात किया है डीएम साहब से भी कि आपको पहले नोटिस देना चाहिए था, तब तोड़वाना चाहिए था। हम तो हमने निवेदन किया कि आपके कार्यकर्ता होंगे, आपके घर के सदस्य होंगे, कम से कम इनके लिए तत्काल प्रभाव से टेंट वगैरह की रहने की व्यवस्था कर दिया जाए, 1-2 हफ्ते खाने की व्यवस्था कर दिया जाए। क्योंकि देखिए व्यक्ति को जीना है तो भोजन आवश्यक है, बिना भोजन के वो तो ऐसे ही मर जाएगा। तो कम से कम आप तैयार हैं इनकी व्यवस्था के लिए? प्रधान जी तो मान लीजिए देने के लिए तैयार जितना हैं। क्षमता है मैं खड़ा रहूंगा साथ में अपने। तो आप हमारे साथ, भैया जी भी हैं और भी 1-2 लोग बिलेचिया के चलेंगे जो प्रतिनिधि होंगे। विधायक जी के यहाँ चला जाएगा क्योंकि सभी सहयोग से ही काम होगा। विधायक जी से लेके अगर मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाना पड़े तो अपने क्षेत्र के जनता के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि ये शासन, ये सत्ता, जो जुल्मी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीब विरोधी सरकार है। बिल्कुल सर। अगर आज हम आवाज़ उठाएंगे कल जेल भेज दिया जाएंगे, परसों जिला बदर कर दिए जाएंगे। मेरी मजबूरी है कि चाह के अपने लोगों के सामने से फ्रंट पे खड़े रह सकते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं कर सकते हैं। आपको लड़ाई करने के लिए सर कोई नहीं कह रहा है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री, आप आवाज उठा सकते हैं। सुनिए, मुख्यमंत्री जी आए थे, बताया ना आपको, जी जी मुख्यमंत्री जिले में आए थे, पेपर में बढ़िया निकला, विकास कार्यों की आपकी जो समीक्षा बिकाऊ करने। मीडिया बहुत अच्छी निकाली अच्छे से कि गाजीपुर को सौगात मिल गया। इतना बढ़िया सौगात मिल गया कि आज कम से कम 1000 लोग घर से बेघर होकर रोड पे आ गए हैं। अभी बारिश होने लगे तो उनको छत नहीं है, उनको प्लास्टिक तक नहीं मिलेगा कि वो रह लें।
2 घंटा बच्चे आराम कर लें। प्रशासन से भी निवेदन है कि हमारे भैया जो है कि जिला पंचायत हैं, यहाँ के प्रतिनिधि भी हैं, और प्रशासन से भी निवेदन है कि मकान तोड़ रहे हैं तो कम से कम पहले नोटिस, 1 हफ्ता पहले नोटिस जारी कीजिए, रहने की व्यवस्था कीजिए। लेकिन खैर जो यहाँ की यथास्थिति है हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग जो है कि आपके सहयोग से, विधायक जी के सहयोग से प्रयास करेंगे कि सांसद जी के भी सहयोग से यहाँ के लोगों के लिए व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल किया जाएगा। खड़े हैं साथ में। मैं बिल्कुल ऑल टाइम 12 बजे रात या 12 दिन जब भी लोग याद करेंगे, मेरे लोग हैं, मेरे जनता है, मेरे क्षेत्र है, इन लोग का निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हूँ, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण वोट देके मुझे जिला पंचायत बनाया। सर, तो मैं मरते दम तक इन लोगों को कभी नहीं भूल सकता हूँ। इन लोग के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहने का यही जो जोश है कि मरते दम तक मैं खड़ा रहूंगा। तो जब आपको 5 साल के लिए प्रतिनिधि बना दिया गया है तो आप फिर आवाज उठाने से क्यों डर रहे हैं? बहुत बढ़िया कहें भैया आप। सबसे पहले आप ही लोग लिखते हैं, अगर सही बोलेंगे तो नहीं दिखाएंगे, गलत बोलेंगे तो आप ही लोग दिखाना आपका दिखाएंगे, हम आपका दिखाएंगे, गारंटी लेते हैं। आपको कम से कम यहाँ के सांसद से, यहाँ के राज्यसभा सांसद से पूछना चाहिए था, विधायक जी से भी पूछे, एमएलसी से पूछे, एमएलसी सर से साथ में चलेंगे, पूछेंगे, जिले के एमएलसी से पूछे, राज्यसभा सांसद से आप पूछे। उनकी सरकार है, सुनिए, उनकी सरकार है। आप विधायक से पूछे क्योंकि विपक्ष में है। जी बिल्कुल। आप सांसद से पूछ लेंगे, विपक्ष में है, वो तो सरकार में है, जिनकी आवाज पे लोग घर तोड़ के घर से बेघर कर दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनकी आवाज, मेरे साथ चलिए ना, इनकी आवाज दिखाया गया। आप और हम भैया लोग हैं, चलेंगे, कल विधायक जी से बात करेंगे, व्यवस्था कराया जाएगा सर कुल मिला के, हर कदम पे। क्योंकि हम लोग, मैं आपको बता दिया भैया, जब भी मेरी जनता है, मेरे लोग हैं, मैं इनके साथ 24 घंटा तत्पर हूँ। जब जैसे जरूरत पड़ेगी, जितनी मेरी औकात रहेगी, मैं इन लोग के साथ खड़ा हूँ। बाकी जैसा आप लोग आदेश करें। कल हम लोग व्यवस्था पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सामान की व्यवस्था कर दें। भैया जी साथ हैं, रणजीत भैया। अब हम लोग विधायक जी को भी कल सुबह में ही और कल दोपहर से हम लोग व्यवस्था करना शुरू कर, बिल्कुल कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है भैया जी। यहाँ के आप किनका मकान टूटा है? अंकल जी आपका यहाँ पे है, व्यवस्था कल होगा यहाँ पे आप लोग के रहने का, खाने का व्यवस्था। अगर आप लोग का भी थोड़ा थोड़ा सहयोग चाहिए, देखिए एक ही व्यक्ति कोई नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा भी इस बारिश के मौसम में आप लोग का व्यवस्था हो जाएगा तो भगवान की दया से। और ये हमारे भैया प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत हैं, इन लोग की बहुत जी है कि मानवता के तौर पर बहुत ही जनता पर एहसान होगा, और इनका जो है कि दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि यह जनता के साथ कठिन परिस्थितियों में बेघर हो गए उनके साथ खड़े रहे। भैया खड़े भी हैं, ठीक है। आपके लिए संतुष्टि की राहत मिलेगा ना, कम से कम आपको एक हफ्ता टाइम मिल जाए रहने की व्यवस्था। और भी भैया, ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी भैया कहाँ, क्या नाम है आपकी क्षेत्र के? मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बिराइच, मैं इसी गांव का प्रतिनिधि हूँ। तो भैया जी बिराइच या जो है कि हम लोग कागज जो पत्रों में देखते हैं, लेकिन हम लोग आमतौर पर लोकल भाषा में बिलेंचिया बोलते हैं, वहाँ के भैया जी प्रधान है। व्यवस्था, यहाँ के लोग बेघर हो गए हैं, व्यवस्था कहीं जमीन है खाली है? यही अब बगल में 42 नंबर बंजर जो है अभी खाली है, तो फिलहाल में टेम्परेरी के लिए लोग जाके वहाँ पे अपना जो भी बर व्यवस्था करने लायक है, ईंट पत्थर रख कर, जो भी करकट रख सकते हैं रख कर वहाँ पे रहे। नहीं, हम लोग करकट का ठीक है देखेंगे, लेकिन हम लोग क्या है, भैया जी हैं तैयार, टेंट की व्यवस्था कराएंगे, वो भी वाटरप्रूफ यानी प्लास्टिक लगा के। आज के लिए तो कराना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी से हो जाए। तो आज व्यवस्था हो सकती है क्या रात में? अभी प्रयास किया जा रहा है भैया जी संपर्क में बात करते हैं, ठीक है, बात कीजिए, प्रयास किया जाएगा, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यह तो हमारे अधिकार में है कि हम प्रयास कर सकते हैं। आप यहाँ के लोगों के लिए खड़े हैं, अब भैया जी भी, जिला पंचायत भैया रणजीत भैया भी खड़े हैं, प्रधान जी खड़े हैं, तो यह बहुत ही खुशी की बात है कि कठिन परिस्थितियों में कम से कम कोई व्यक्ति तो है जो कि साथ मदद करने के लिए तैयार है। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे भैया जी, पूरा प्रयास किया जाएगा कि व्यवस्था, रहने का, खाने का व्यवस्था हो जाए। जी, ठीक है, हमारी भी कोशिश यही है। भैया जी का धन्यवाद, प्रधान जी का भी धन्यवाद, और विधायक जी से भी कल सुबह हम जो है भैया के साथ मिलके जो है मिलेंगे, और यहाँ व्यवस्था के लिए, सहूलियत के लिए जो भी प्रयास होगा हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद भैया जी आपका। थैंक यू। धन्यवाद।